दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसी कहानी में जहां प्यार, पागलपन, टेक्नोलॉजी और हॉरर सब एक साथ मिलकर एक खतरनाक रूप ले लेते हैं। यह कहानी है रॉबिन की, एक रोबोट की जो सिर्फ मशीन नहीं बल्कि इंसानी एहसास और खतरनाक जज्बात रखने लगता है। पहली नज़र में यह फिल्म एक इमोशनल साइंस फिक्शन लगती है, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती हैं कहानी एक डरावनी हॉरर थ्रिलर का रूप ले लेती है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं इस खतरनाक सफर को। कहानी की शुरुआत एक अंधेरे और वीरान गोदाम से होती है। यहाँ पर हमें एक युवती दिखाई देती है। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ है, उसकी सांसें तेज हैं और उसकी आंखों में सिर्फ डर ही डर झलक रहा है। वह बार बार इधर उधर देख रही है जैसे किसी ने उसका पीछा किया हो। उसके हाथ कांप रहे हैं और उसकी आंखें किसी कोने में जमी हुई हैं। उसी समय कैमरा घूमता है और हमें एक खौफनाक नजारा दिखता है। गोदाम में पड़ी एक घर की बिल्ली की लाश, जिसकी मौत बड़ी ही बेरहमी से हुई है। बिल्ली के शरीर पर गहरे घाव हैं, खून के धब्बे फैले हुए हैं और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। अब सवाल उठता है, ये सब किसने किया? क्या कोई इंसान था, कोई जंगली जानवर? लेकिन जवाब सुनकर आप चौंक जाओगे। ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि एक रोबोट का था। अब हमें मिलवाया जाता है इस रोबोट के क्रिएटर से, एडन, जो एक प्रतिभाशाली लेकिन टूटा हुआ वैज्ञानिक है। एडन कभी खुशहाल इंसान था, लेकिन उसकी जिंदगी ने एक ऐसा जख्म दिया जिससे वह कभी उभर नहीं पाया। उसका इकलौता बेटा रॉबिन एक हादसे में मारा गया था। बेटे की मौत के बाद एडन पूरी तरह से टूट चुका था। रातों को सो नहीं पाता, दिन भर गुमसुम रहता और समाज से बिल्कुल कट गया। उसके घर में सिर्फ खामोशी और उदासी बस गई थी। लेकिन एडन वैज्ञानिक था, उसके पास टेक्नोलॉजी की ताकत थी। अपने बेटे की याद में उसने फैसला किया कि वह रॉबिन को किसी न किसी रूप में फिर से जिंदा करेगा। यही सोचकर उसने एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया और उस रोबोट का नाम भी रखा, रॉबिन। शुरुआत में जब वह रोबोट हिला डुला तो एडन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसका बेटा लौट आया हो। उसने रोबोट को बेटे की तरह पालना शुरू कर दिया। लेकिन एडन यह नहीं समझ पाया कि जिस रोबोट को उसने बनाया है वह अब सिर्फ मशीन नहीं रहा। उसमें इंसानों जैसी सोच, जलन और इमोशंस पैदा होने लगे थे। याद है वह बिल्ली? असल में रॉबिन ने उसे इसलिए मारा था क्योंकि उसे लगा कि एडन का प्यार उस बिल्ली में बढ़ रहा है। रॉबिन इंसानों की तरह सोचने लगा था और इंसानों की तरह उसमें भी ईर्ष्या आ चुकी थी। वह चाहता था कि उसका क्रिएटर, उसका पिता, सिर्फ और सिर्फ उसी को प्यार करे। यही वजह थी कि उसने बिल्ली को रास्ते से हटा दिया। यहीं से इस कहानी का असली डर शुरू होता है। अब कहानी का नया मोड़ सामने आता है। हम मिलते हैं एक युवा लड़के से, लियो, जो पिछले 5 सालों से अपनी प्रेमिका के साथ रिलेशनशिप में था। लियो अपनी प्रेमिका को बहुत प्यार करता था और इसी प्यार के चलते एक दिन वह उसे प्रपोज भी कर देता है। लड़की बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसके मन में एक डर भी है। असल में लियो पर बहुत बड़ा कर्ज है। पैसे वसूलने वाले हर वक्त उसका पीछा करते रहते हैं। लड़की जानती है कि अगर समय रहते कर्ज नहीं चुकाया गया तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लियो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि वह उसे अपने एक खास शख्स से मिलवाना चाहता है। वह कोई और नहीं बल्कि उसका अंकल एडन है। लियो और उसकी गर्लफ्रेंड एडन के घर पहुंचते हैं। यहां हमें पता चलता है कि एडन उम्रदराज हो चुका है और हादसे के बाद उसकी याददाश्त भी कमजोर हो गई है। जब लियो उससे मिलता है तो एडन उसे तुरंत पहचान नहीं पाता। घर का माहौल अजीब और डरावना सा है। सीढ़ियों पर लगी पुरानी तस्वीरें, अंधेरा और खामोशी। लियो जब घर के अंदर घूम रहा होता है तभी उसे अचानक एक खिड़की के पीछे से बच्चे की परछाई दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है बच्चा गायब हो चुका होता है। इस रहस्यमयी माहौल में पहली बार हमें उस रोबोट से प्रॉपरली मुलाकात होती है, रॉबिन। वह चुपचाप फायरप्लेस के पास बैठा हुआ है। उसकी आंखें चमक रही हैं और चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस है। लियो और उसकी गर्लफ्रेंड उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। एडन गर्व से उन्हें बताता है कि यह वही रोबोट है जिसे उसने बनाया है। घर में एक मेड भी काम करती थी जो एडन की देखभाल करती थी। लेकिन अगले दिन अचानक वह गायब हो जाती है। एडन चिंतित हो जाता है क्योंकि इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ है। लेकिन फिर वह देखता है कि रॉबिन के चेहरे पर खून के निशान लगे हुए हैं। एडन को शक होता है और वह रोबोट की जांच करता है। जांच में उसे मेड के कपड़ों के टुकड़े मिलते हैं। अब एडन को समझ आ जाता है कि रॉबिन ने उसकी मेड को भी मार डाला है। गुस्से में वह रोबोट की बैटरी निकालकर उसे बंद करने की कोशिश करता है। लेकिन कहानी यहीं पर और खतरनाक हो जाती है क्योंकि यह रोबोट बिना बैटरी के भी चलने लगता है। असल में लियो का मकसद सिर्फ अपने अंकल से मिलने का नहीं था। वह एडन के घर में छिपे खजाने और पैसे की तलाश में था।
वह रात रात भर घर की तलाशी लेता है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता। उसे लगता है कि एडन ने तिजोरी में जरूर दौलत छिपा रखी होगी, लेकिन यह तलाश उसे ऐसे अंधेरे रहस्यों तक ले जाएगी जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रॉबिन लगातार अजीब हरकतें करने लगता है। कभी आईने के सामने खड़ा होकर इंसानों की नकल उतारता है, कभी अचानक प्रकट हो जाता है। पुलिस भी घर पर आती है क्योंकि मेड का भाई अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है, लेकिन पुलिस को सबूत नहीं मिलते। मेड का भाई चुपके से गोदाम में जाता है और अपनी बहन की लाश पाता है, लेकिन तभी रॉबिन आकर उसकी भी बेरहमी से हत्या कर देता है। लियो को एडन के बेटे की मौत पर शक होने लगता है। वह इंटरनेट पर पुराने रिकॉर्ड्स खंगालता है और एक रिपोर्टर से मिलता है। रिपोर्टर बताता है कि रॉबिन की 11वीं बर्थडे पार्टी पर कुछ ऐसा हुआ था जिसने सबको हिला दिया। रॉबिन अचानक खून का प्यासा बन गया और पार्टी में आए मेहमानों पर हमला कर दिया। उसकी मां भी मारी गई और आखिरकार एडन ने खुद अपने बेटे को गोली मार दी, लेकिन बदनामी के डर से उसने इस पूरी घटना को छुपा दिया। यह सुनकर लियो हैरान रह जाता है। आगे की कहानी और भी खून खराबे से भरी है। 2 पुलिस ऑफिसर्स बेसमेंट में आते हैं और रॉबिन उन्हें भी बेरहमी से मार देता है। लियो और उसकी गर्लफ्रेंड को तिजोरी मिलती है, लेकिन वह खाली होती है। गर्लफ्रेंड को रॉबिन मार देता है। लियो को पकड़कर बेसमेंट में ले जाया जाता है, जहां रॉबिन उसे टॉर्चर करता है। लियो अपनी असली पहचान कबूल करता है कि वह एडन का असली भांजा नहीं बल्कि चोर है। वह किसी तरह रोबोट से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से एडन आकर गोली चला देता है। गोली लियो को लगती है। असल में एडन सब जान चुका था। उसे पता चल गया था कि उसके बेटे की आत्मा अब इस रोबोट में समा चुकी है और वह किसी को भी अपने बेटे को छूने या नुकसान पहुंचाने नहीं देगा। इसलिए उसने लियो को मार दिया और फिर से रोबोट को अपने बेटे के रूप में अपना लिया। अब एडन और रॉबिन, पिता और बेटा, दोनों फिर से एक साथ हैं, लेकिन इस बार उनका रिश्ता इंसान और इंसान का नहीं बल्कि इंसान और मशीन का है। और अगर कोई इनके बीच आने की कोशिश करेगा तो उसकी भी मौत निश्चित है। तो दोस्तों, यह थी फिल्म रॉबिन की पूरी कहानी, एक हॉरर और साइंस का खतरनाक मेल। अगर आपको हमारी स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो तो हमें जरूर सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगली बार किस हॉरर फिल्म का राज खोलना चाहिए ये आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपकी पसंद पर अगली वीडियो जरूर बनेगी।